यूपी पुलिस का मिशन ऑपरेशन प्रयागराज, इस पर आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताएंगे। प्रयागराज में अतीक के कमांड सेंटर तक पहुंच गया है आपका चैनल TV9 भारतवर्ष। इसी दफ्तर में बता दें आपको कि 2002 में उमेश पाल को किडनैप करके लाया गया था, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, वो CCTV फुटेज जिससे पहले पता चला था किस तरीके से मेगा प्लान तैयार किया गया था और इस बात का खुलासा हुआ इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी और गिरफ्त में अब 5 गुर्गे आ चुके हैं। ऐसे में अगला नंबर किसका, ये बड़ा सवाल है। बता दें आपको अतीक के कमांड सेंटर तक पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर से कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। प्रयागराज के चकिया में पुलिस ने छापेमारी की थी। छापेमारी में 72 लाख रुपए कैश, 10 अवैध हथियार बरामद किए गए। अलमारी में छुपा कर रखा गया था कैश और हथियार जिसे पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने अतीक के 5 गुर्गों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब अगला नंबर किसका। बुलडोजर की कार्रवाई भी इस बीच लगातार जारी है। तो इसी दफ्तर में उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग भी की गई थी और किस तरीके से यहां पर पुलिस की छापेमारी में प्रयागराज के करबला इलाके में कभी ये इमारत, ये बिल्डिंग इसे कह रहे हैं, ये अतीक अहमद का ऑफिस हुआ करता था और यहीं से उसके रसूख और उसके दरबार चला करते थे। कल यहीं से पुलिस ने लाखों रुपये और हथियार भी 10 बरामद किए। लेकिन इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी हम आपको बता रहे हैं और वो ये है कि उमेश पाल जिसकी हत्या 24 तारीख को हुई, उस उमेश पाल को साल 2006 में इसी बिल्डिंग में, आगे मैं ले चलता हूँ, कमरे में उसे लाया गया था, अपहरण करके लाया था। उस अपहरण के आरोप में अतीक अहमद और अशरफ समेत और भी लोग आरोपी हैं और वो जो चल रहा मामला कोर्ट में है, ट्रायल आखिरी स्टेज में है। इसी महीने के आखिर में इस पर सज़ा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन ये जो कमरा था, यहाँ पर उसको लाया गया था। किसको? तो उमेश पाल को। ये बात साल 2006 की है और साल 2006 में यहीं लाया गया और जो आरोप लगाया उसने कि इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, उसे टॉर्चर किया गया। उसके बाद वो कोर्ट गया और कोर्ट में उसने ये एफिडेविट दे करके गवाही दी कि जब राजू पाल की हत्या हुई 25 जनवरी 2005 को, तो वो मौके पर मौजूद नहीं था। उमेश पाल और राजू पाल BSP का विधायक हुआ करता था और जब अतीक अहमद 2004 में सांसद बन गया, उसके बाद जब वो सीट खाली हुई इलाहाबाद पश्चिम, तो राजू पाल वहीं से विधायक बना था और राजू पाल अतीक और उसके भाई अशरफ की आंखों में खटकता था। राजू पाल की हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश पाल। 2006 में इसी बिल्डिंग में उसे लाया गया अपहरण करके और बाद में जब 2007 में मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बन गई, तब जाकर उसने अतीक और उसके भाई अशरफ पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि उससे पहले वो समाजवादी पार्टी का अतीक अहमद सांसद था और उसका खौफ इस पूरे इलाके में इतना था कि कोई बोल भी नहीं सकता था। तो इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प कहानी है कि यहीं उमेश पाल को लाया गया था और उसी उमेश पाल की हत्या जो है वो अतीक अहमद के बेटे पर मुकदमा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इस मामले में फरार चल रही है और इसी इमारत से कल कैश भी बरामद हुआ और अतीक अहमद गैंग के 2 लोग भी पकड़े गए। कैमरामैन सुनील के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।